लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। मैं महेश सिंह आपके साथ और आप सुन रहे हैं न्यूज नॉर्थ। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में सरकारी दफ्तर में फाइलें उठाने वाला मामूली चपरासी इल्हाम और रहमान शमसी इश्क के नाम पर सरकारी खजाने को लूटने वाला मास्टरमाइंड निकला। शिक्षा विभाग के जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में तैनात इस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने फर्जीवाड़े का ऐसा जाल बुना कि उसके छांट-बाट किसी बड़े रईस से कम नहीं थे। 3 पत्नियां, कई प्रेमिकाएं, महंगे फ्लैट, जमीनें और लग्जरी लाइफस्टाइल, सब कुछ सरकारी पैसे से। जानकारी के अनुसार इल्हाम मूल रूप से जनता टेक्निकल इंटर कॉलेज बीसलपुर में चपरासी के पद पर था, लेकिन 2014 के आसपास उसने DIOS कार्यालय में अच्छी पैठ बना ली। ट्रेजरी ऑफिसर की बारीकियों को अच्छे से समझने वाले शमसी ने वेतन बिल तैयार करने और टोकन जनरेशन का काम संभाला। उसने फर्जी बेनिफिशियरी ID बनाकर सरकारी फंड को हेराफेरी शुरू कर दी। जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। उसने 53 अलग अलग संदिग्ध बैंक खातों में 98 ट्रांजैक्शन के जरिए 8 करोड़ रुपए से ज्यादा की हेराफेरी की। पैसे उसके और अपनों के खाते में ट्रांसफर किए। एक पत्नी को फर्जी टीचर बनाकर सैलरी भी टलवाई। पुलिस ने अब तक इल्हाम की 2 पत्नियों, साली, सास समेत 7 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। कई खातों में जमा करोड़ों रुपए फ्रीज कर दिए गए। राजद सांसद मनोज झा ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुए क्रूज हादसे पर केंद्र और राज्य सरकारों की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने दिल्ली में मीडिया से बातचीत में कहा है कि इसे किस तरह की पॉलिसी कहा जाए, प्रोएक्टिव के नाम पर कुछ नहीं। अगर हम इस तरह के हादसों की फहरिस्त बनाए तो बीते 2 वर्षों में ही अलग अलग राज्यों में कई लोगों की जान जा चुकी है। झा ने आलोचना करते हुए कहा है कि हादसे के दिन श्रद्धांजलि, अगले दिन थोड़ा मुआवजा घोषित कर दिया जाता है और तीसरे दिन सरकार का जीवन सामान्य हो जाता है। मुआवजे की घोषणा और तीसरे दिन जीवन सामान्य हो जाना सरकारों का, ये संदेश किसके नाम से है? क्या प्रोटोकॉल हुआ करते हैं? कितना एनफोर्स करते हैं आप सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल? और ये ऑर्डिनरी लोग हैं, ये आपके लिए आंकड़े बन के रह जाते हैं। मौत हुई, 9 मरे, 10 मरे, आंकड़ा, वो आंकड़ा हर तरह की चीजों से विहीन कर। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में हुए पुनर्मतदान को लेकर कहा है कि मगराहाट पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र के 11 बूथों और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 4 बूथों पर पुनर्मतदान हुआ। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि इतनी सख्ती के बावजूद वहां कमल बटन पर काला टेप चिपका दिया गया था। दोपहर बाद इसकी जानकारी मिली। लोगों ने पहले शिकायत भी नहीं की। ऐसी बहुत सारी अनियमितता TMC करती आई है, पर इस बार सेंट्रल फोर्स ने और चुनाव आयोग ने काफ़ी शक्ति की थी। इससे मैं ये कह सकता हूं कि हर बार की तुलना में यहाँ पर इस बार चुनाव ठीक हुए हैं। लोगों ने मतदान किया है, भय मुक्त मतदान किया है, ये बहुत बड़ी बात है। जब भय मुक्त मतदान होता है तो लोग परिवर्तन उसमें देखते हैं और मुझे लगता है कि एक बड़ा परिवर्तन बंगाल में होने जा रहा है। पंजाब में भाजपा नेता तरुण चुग ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ड्रामेबाज बताया है। उन्होंने अमृतसर में मीडिया से बातचीत में कहा है कि ममता बनर्जी को स्पष्ट दिख रहा है कि उनकी हार निश्चित है। बंगाल में निर्ममता वाली ममता बनर्जी की सरकार को बाय बाय कह दिया है और 4 मई को ममता दे दी गई। अपनी गिरती हुई साख को बचाने का प्रयास मात्र है। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार में बंगाल में इंसाफ है और तानाशाही का राज रहा है, जिससे लोग अब तंग आ चुके हैं। सरकार को बाय बाय कह दिया है और 4 तारीख ममता दीदी गई। ये जो ढकोंसला, जो ड्रामेबाजी की जा रही, ये अपनी गिरती हुई साख को बचाने का प्रयास है। अगर जीत गए तो CM, अगर हार गए तो EVM। ये कौन सा फार्मूला हुआ? ये वही EVM है, वही चुनाव आयोग है जिसके कारण अब 3 बार मुख्यमंत्री बनी है। इससे पहले ताज़ा खबरों की डेली बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड कीजिए लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।